श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत भक्त श्रद्धामयी माताएं, कल नंद महोत्सव धूमधाम से हमने मनाया। कन्हैया के जन्म का प्राकट्य महोत्सव हमने मनाया। भगवान प्रकट होते हैं और हम लोग जन्म लेते हैं ना। भगवान का आना जाना स्वतंत्र है और हमारा आपका आना जाना परतंत्र है। हम आप कर्म के बंधन में हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसी दशा में हमारा फिर जन्म होता है। और भगवान स्वतंत्र है। भगवान तीनों कालों में नहीं बांधे जाते हैं। वे कर्म बंधन से मुक्त हैं। जब इच्छा होता है तब आते हैं और जब इच्छा होता है संसार का लीला करके चले जाते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, अपने इच्छा के अनुसार भगवान शरीर का निर्माण करते हैं, उसमें प्रकट होते हैं। तो नंद बाबा के घर में भगवान प्राकट्य हुआ। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महाबलः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा के घर पे जन्म नहीं हुआ, आलादो आनंद हुआ। इसीलिए कल गाना हुआ ना कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी को आनंद हुआ, आह्लाद हुआ। भागवत जी में आया, मूर्तिमान आनंद ही पुत्र बन के आ गए। नंद बाबा के घर पे वही मूर्तिमान प्रभु आनंद के रूप में आ गए। फिर नंद बाबा ने क्या किया? विप्राय आहूय, ब्राह्मणों को बुलाया, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण थे सबको नंद बाबा अपने घर पे बुलाए। ब्राह्मण लोग आए तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण चंद्र सोए हुए थे। जब ब्राह्मण आए तो वाचित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन किया उनके घर पे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण जब नंद बाबा के घर पे आए तो स्वस्त्ययन किया। वाचित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मत्मजस्य वै कार्यमास विधिवत् विप्रदेवार्चनम तथा। कहते हैं महाराज, विधिवत ब्राह्मणों ने शास्त्र के अनुसार भगवान कन्हैया का जाति कर्म संस्कार इत्यादि करा दिया। और नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों को 2 लाख गैया का दान दिया। नंद बाबा ने 2 लाख गैया का उन ब्राह्मणों को दान दिया। धेनु नाम नियुते प्रागत। कहते हैं महाराज, सबसे बड़ा दान गौदान को कहा जाता है। प्राचीन भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की मुख्य तंत्र गौ माता थी। गौ माता जिसके यहाँ जितनी होती थी उसके वहाँ उतना पैसा हो जाता था। जितना गौ मैया की सेवा करेंगे उतना आपके घर में पैसा आएगा, सुख आएगा। इस तरह से व्यवस्था थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखे हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर और संत, ये जो 4 हैं, ये चारों पुरुषार्थ के स्वरूप हैं। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के। विप्र जो होता है वह धर्म का उपदेशक होता है। वह धर्म बताता है, धर्म पे रहता है, दान देना लेना सिखाता है, यज्ञ करना कराना सिखाता है, भगवत भक्ति सिखाता है। यह ब्राह्मण का कार्य है, इसलिए उसे धर्म मिला। धेनु अर्थ का बोधक है। गाय पूर्व में जिसके पास जितनी होती थी वह इतना धनी होता था। गौ मैया की जो जितना सेवा करता है उतना धनी हो जाता है। और सुर, सुर जो है काम के स्वरूप है, क्योंकि हमारी और आपकी कामना पूर्ति कौन करता है? यही देवता करते हैं। हम इन देवताओं का पूजा करते हैं और ये देवता हमारे काम जो भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति करते हैं। तो काम का स्वरूप हुआ देवताओं का। और जो संत होते हैं इनका स्वरूप हुआ मोक्ष का।
संतों से अगर आपका संगत हो जाए तो आपका मोक्ष ही मोक्ष है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं कि संतन के संग लागे तोरी अच्छी बनेगी। महाराज जी कहते हैं कि संतों के जिस पर कृपा हो जाए उसके भाग्य खुल जाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इन्हीं चारों पुरुषार्थों के लिए प्रभु जी उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। और मनुष्य शरीर पाकर आपने अगर चारों पुरुषार्थ में एक भी पुरुषार्थ नहीं किया तो आपका मनुष्य बनना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे बकरी के गले में स्तन व्यर्थ होता है। महाराज कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। कहते हैं कि उसी प्रकार उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है जो चारों पुरुषार्थ नहीं करता, जिस तरह बकरी के गले का स्तन होता है। बाबा ने खूब सारे गायों का दान किया तथा अपने लाला के जन्म का उत्सव मनाया। समय कितना कब बीत गया यह नंद बाबा को पता नहीं चला। आनंद के क्षण बीतने में समय नहीं लगता है। जब अच्छे दिन हमारे रहते हैं तो उसको बीतने में समय नहीं लगता, परंतु बुरे दिन बड़े कष्ट से बीतते हैं। बुरे दिन बीतते ही नहीं, जैसे एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म चलते रहेंगे धीरे धीरे। कहते हैं महाराज जब बहुत दिन बीत गए तो नंद बाबा के 8 लाख गैया थी, इसलिए इनके ऊपर कर लगता था, राजसी इनकम टैक्स भरना पड़ता था। तो नंद बाबा के पास 8 लाख गैया थी, दूध दही का भरा भंडार था। तो ये बोले कि मैं जाता हूँ कंस के यहाँ कर चुका के आता हूँ और तुम लोग मेरे लाला का ध्यान रखना और खूब उत्सव मनाना। नंद बाबा चल दिए मथुरा के तरफ। और इधर जब नंद बाबा पहुंचते हैं मथुरा को तो मथुरा से कन्हैया लाल की मौसी चल देती हैं, आ जाती हैं। गोपान गोकुल रक्षाय निरूप्य मधुरांगतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यं कर्मदातुं कुरुद्वः। कंस को वार्षिक कर देने नंद बाबा मथुरा गए। अब मथुरा से लाला की मौसी आ गई। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुनर्ग्राम प्रजादिषु। नगर और ग्रामों से बालकों को काटते हुए मारते हुए पूतना गोकुल में प्रविष्ट हो गई। जिस समय गोकुल में प्रविष्ट हुई तो देखती है कि जहाँ भी पूतना जो थी उसको जहाँ बच्चों की आवाज सुनाई देती थी वह पहुंचती थी और बच्चों को मार देती थी। वह देखी कि हर तरफ गोकुल में आनंद छाया हुआ है, उत्सव मनाया जा रहा है तथा जितनी भी ग्वालिन थी सब तैयार होके सज धज के नंद बाबा के घर के तरफ जा रही थी। सब कह रहे हैं कि जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। कहते महाराज सभी गोपियां नंद बाबा के यहाँ जा रही हैं तो पूतना भी उन्हीं लोगों में अपना स्वरूप बदल करके सखी बन के यशोदा के घर पे पहुंच जाती है। फिर जब वह पहुंचती है और यशोदा मैया से मिलती है, पूतना तो कहती है अरे बहना यशोदा बधाई हो बधाई हो। यशोदा मैया बोली अरे ये कौन है? अब मन ही मन सोच रही है कि हमको बधाई दे रही है, बहन बोल रही है और ये है कौन? और पूतना ने कहा यशोदा बहना बधाई हो तुम्हें पुत्र हुआ है। यशोदा मैया बोली होगी कोई चचेरी ममेरी बहन हमारी। इस तरह से अगर अभी मैं इसको मना कर देती हूँ तो अच्छा नहीं होगा, चलो बाद में पूछ लूंगी कौन है कहाँ से आई है। और उसके बाद यशोदा बगल में कुछ काम करने चली गई और बोली जाओ बहना तुम लल्ला को खिलाते रहो और तब तक मैं थोड़ा काम करके आती हूँ। अब पूतना भगवान के तरफ बढ़ी देखने के लिए कि कौन सा बालक है। भगवान आंखें बंद कर लेते हैं पूतना को देखने के बाद। कहते हैं
कई संत कहते हैं, कई इसका अर्थ आता है कि भगवान ने क्यों बंद कर लिया था नेत्र। पहला तो यह भगवान अपने योग माया का ध्यान कर रहे थे, और दूसरा यह कि वे भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे थे कि यह विष का पान है प्रभु, आइए आप करिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। तो कई प्रकार का सिद्धांत संतों का इस बात पे आता है। कहते हैं पूतना जैसे ही भगवान के तरफ बढ़ती है, प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए और सोचने लगे, ओह मौसी जी आ रही हैं। यही सोच करके वे आंख बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारका गृहम चराचरात्मा, आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे, प्रभु बाबा भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। उसके पश्चात मौसी जी तो सोची कि ब्रिज में आए थे माखन मिश्री खाने और पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने। भगवान जी सोचने लगे, हम तो यहाँ जन्म लिए थे मिश्री मेवा खाएंगे, और मौसी जी तो आ गई है जहर पिलाने। इस तरह से भगवान जी नेत्र खोलते हैं तो पूतना उन्हें अपने हाथों में उठा लेती है, और कालकूट का विष लगा हुआ स्तनपान भगवान को कराने लगती है। अब भगवान भी बड़े चतुर हैं। भगवान कहते हैं कि जब तुम अपने इच्छा से आई हो तब मैं स्तनपान कर रहा हूँ। स्तनंधयस्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया स्वयमाननेमं मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागा स्वयमेव कथ्यताम्। भगवान कहते हैं कि मैं दुधमुहा शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है, तथा तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दिया है। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है। भगवान सर्वप्रथम कालकूट विष को पी जाते हैं, फिर उसके दूध को पीने लगते हैं। मर्मस्थल पे जिस समय उसे पीड़ा होती है तो अपने विराट राक्षस स्वरूप में आ जाती है, और जब विराट राक्षस स्वरूप में आ जा रही है तब भी भगवान उसे नहीं छोड़ रहे हैं। तत्पश्चात उसके प्राणों को भगवान पीने लगे, और वह जोर से गर्जन करते हुए, चिंगाड़ करते हुए गोकुल नगरी में अपने शरीर को बढ़ा के भागने लगी। अब वहां से पूतना भगवान को लेके चल दी। और यह क्यों भगवान स्तनपान किए? जब वामन अवतार में भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचते हैं तो राजा बलि की एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला भगवान को देखती है तो इतना मोहित हो जाती है कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको अपना स्तनपान कराती। भगवान मन ही मन उनकी बात जान जाते हैं, इसीलिए उस समय तो नहीं हो पाया, परंतु इस बार वही रत्नमाला जो कन्या बलि की है वही पूतना बन के आई है और भगवान को स्तनपान करा रही है। ऐसे भगवान करुणा वरुणालय है। उसके बाद पूतना तेज से चिंगाड़ते हुए भगवान को लेके गोकुल से भागती है। जैसे ही तो भगवान उसके प्राणों को हर लेते हैं और वह गिर पड़ती है। इधर यशोदा मैया दौड़ते हुए आती है और देखती है कि मेरा लल्ला कहाँ गया, रोने लगती है। समस्त नगरवासी पूतना के पीछे भागते हैं। देखते हैं पूतना गिरी हुई है, इतना बड़ा शरीर 10 मंजिला बराबर, सीढ़ी लाते हैं, चढ़ते हैं, भगवान को उतारते हैं। अब सब आपस में बात कर रहे हैं, कैसे मर गई, कैसे ये मर गई राक्षसी। सब बोले कन्हैया का प्रभाव है। उसके बाद आती है यशोदा मैया, कहती है मेरे भगवान का प्रभाव है, हमारे भगवान ने इनकी रक्षा की है। भगवान ही भगवान की रक्षा कर रहे हैं, अपना खुद ही रक्षा कर रहे हैं। यशोदा मैया कहती है कि मेरे भगवान ने मेरे कन्हैया का रक्षा किया है महाराज। सब बोलते हैं चलो ठीक है। तब तक नंद बाबा कर पहुंचा करके मथुरा से लौटे और वसुदेव जी उनको बता दिए थे, पहले ही वसुदेव को पता था पूतना गई है, उनको बता दिए। बोले अब मैं ज्योतिषी हो गया हूँ, तुम्हारे घर पे कोई आफत विपत संकट आने वाला है, तुम जल्दी से घर चले जाओ। नंद बाबा जल्दी जल्दी भगवान को मनाते हुए आ रहे हैं, भगवान मेरे लल्ला को कुछ ना हो, हे भगवान मेरे लल्ला को कुछ ना हो।
आप मेरे लल्ला की रक्षा करो, आप सबकी रक्षा करने वाले हो प्रभु। ऐसा प्रार्थना करते हुए दौड़ते दौड़ते चले आ रहे हैं। और जैसे ही घर पे आते हैं तो देखते हैं भीड़ लगा हुआ है, समस्त ग्वाल बाल जो है इकट्ठा होकर के नंद बाबा के पास आते हैं और बताते हैं कि किस तरह की यहाँ घटना हुई, किस तरह से वह ग्वाल बालिन के वेश में आकर राक्षसिन कन्हैया को लेके गई, हम कन्हैया को लेके आए। नंद बाबा कहे मुझे पता था, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए आ रहा था कि हे प्रभु मेरे कन्हैया की रक्षा करो। ग्वाल बाल कहे अच्छा लग रहा है, तभी रक्षा हुई, भगवान ने इसको मार दिया। सत्यता भी है, भगवान ने उसको मार दिया। सब सोचे भगवान ने इसको मार दिया। उसके बाद भगवान करुणावरुणालय उस पूतना को भी मोक्ष देते हैं। जो भगवान को अपना स्तनपान करा दिया वह उनके माता के समान हो गई। तो कहते हैं दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभः उत्थिता कृष्ण निर्भुक्ता सपत्या हठपात्मनः। कहते हैं महाराज पूतना लोक बालग्नि राक्षसे रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वा सद्गतिम। कहते हैं पूतना लोक बालग्नि जो बच्चों की हत्या करने वाली हत्यारिन है, वह भी जब भगवान को अपना स्तनपान कराती है, वे भगवान जिनका अगर आदमी मर रहा हो नाम ले लेता है तो वह भी उसका भी मोक्ष हो जाता है। ऐसे करुणावरुणालय भगवान जिसके छाती पे हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे सद्गति कैसे नहीं होगी। भगवान उसे सद्गति प्रदान करते हैं। और फिर कहते हैं कि नंद बाबा को सब ग्वाल बाल आके बताए महाराज पूतना गिर पड़ी और इतनी भारी विकट है कि गोकुल से मथुरा का सारा रास्ता जाम हो गया। नंद बाबा कहे अच्छा अगर ऐसा है तो चलो सब लोग अपने घर से कुल्हाड़ी टंगारी फरसा जिसके पास जो हो लेके आओ और इसको काट के और जो पेड़ इत्यादि टूट गए हैं इसके गिरने से वही वृक्ष इसके ऊपर डाल के आग लगा दो, जल जाए। कहे जी महाराज। सब ग्वाल बाल उनके संग आ गए और सब ने पेड़ जो टूटे हुए थे उसके ऊपर रख के अग्नि लगा दिया काट के। वह जलने लगी और उसके अंदर से इतनी अच्छी महक निकल रही थी, इतनी अच्छी सुगंध निकल रही थी कि सब ग्वाल बाल उस सुगंध से मोहित हो रहे थे। बोले महाराज ये कितना अच्छा सुगंध है। भगवान ने जिस शरीर को स्पर्श कर दिया वह सुगंधवान हो जाता है, वह सुगंध से युक्त हो जाता है। ऐसे हमारे लड्डू गोपाल कन्हैया लाल की बाल लीलाओं की बहुत सारी कथाएं हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, नंद के लाल की जय हो, यशोदा के लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो, विंध्याचल महारानी की जय हो, कड़े चौकिया शीतला महारानी की जय हो, नमः पार्वती पतये